बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से हिंदी से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है नमक का दरोगा और जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इस वीडियो में पाठ का सारांश जानेंगे। यह सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यह कहानी उस युग की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के कर लगा दिए गए थे, जिसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई करने लगे थे। इस कहानी के नायक हैं मुंशी बंशीधर, जो एक निर्धन और कर्ज में डूबे हुए परिवार में अकेले कमाने वाले थे। किस्मत से उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। अतिरिक्त आमदनी के अनेक मौके मिलने और वृद्ध पिता की अनेकों नसीहत के बाद उनका मन धर्म से डिगने नहीं चाहता। एक दिन अचानक उन्हें नमक की बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है और वे वहां पहुंच जाते हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा लिखी की छोटी सी कहानी है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अतः यह शिक्षा दी गई है कि बेईमान स्वामी भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। कहानी आजादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी की प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर चले जाते थे। मुंशी बंशीधर ने फारसी की पढ़ाई पढ़ी और रोजगार की तलाश में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह है कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो और आदमी तथा अवसर देखकर घूस जरूर लेना। बंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग में दरोगा का पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी इनकम थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो बहुत खुश हुए और मुंशी बंशीधर ने 6 महीनों में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात बंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी पे, जिस पे नावों का पुल बना हुआ था, गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुल जाती है। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल की ओर चल दिए। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर पार कर रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो पता चला पंडित अलोपुद्दीन की है। मुंशी बंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपुद्दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का व्यवहार करते थे। बंशीधर ने जब जांच किया तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक दी। पंडित जी को यह बात पता चली तो अपने धन पर विश्वास किए बंशीधर के पास पहुंच गए और उसने गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने बंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु बंशीधर ने अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु बंशीधर ने नहीं माना और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलोपुद्दीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। बंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपुद्दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। बंशीधर की उदंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, रुपये बांटे। बंशीधर को व्यंग बानों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया।
पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। एक हफ्ता बीत गया। संध्या का समय था। बंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित अलोपदीन है। झुककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। चापलूसी भरे बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसा। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा है और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। बंशीधर पर जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनको जो हुक्म होगा वो करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। बंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का एक स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से बंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें एक अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह यह कार्य कर सके। पंडित जी ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। बंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नमक की दुर्गा के प्रश्नों के उत्तर।